शिक्षक दिवस के ठीक है सर। आप भी जाइए दादी। जन्म दिवस है और इसी निमित्त यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का उद्देश्य ये है कि हमें अपना जो शिक्षक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है उसको कायम रखना है और आगे भी इस गुरु और शिष्य परंपरा को कायम रखने के लिए यह एक पदचिन्ह है। जैसा कि सर्वविदित है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति तक पहुँचे थे, परंतु वह एक शिक्षक थे और शिक्षक की जो गरिमा थी उनकी, वो कहते थे कि उपराष्ट्रपति और शिक्षक की अगर तुलना की जाए तो उपराष्ट्रपति को मैं बाद में रखूँगा और शिक्षक को मैं पहले रखूँगा, इसलिए कि शिक्षा के कारण ही और शिक्षक के कारण ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो शिक्षा जो है वो और भी महत्वपूर्ण है, जिससे शिक्षक कहलाना उनको ज़्यादा बेहतर लगता था बशर्ते कि उपराष्ट्रपति के रूप में कहे कि जब हम अच्छे शिक्षक बने तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए। अगर हम अच्छे शिक्षक नहीं बनते तो कई लाख शिक्षक हैं जो इस मुकाम तक नहीं पहुँचे। तो कहने का मतलब कि उनका जो भाव था कि पहले एक अच्छा शिक्षक बनना चाहिए और उसके बाद अच्छे शिक्षक को खुद मंजूरी मिल जाती है और उस मुकाम तक भी पहुंच सकता है। उनकी घटना जो चर्चित है, कहते हैं कि जब उन्होंने रिटायर किया था तो उनको पहुंचाने के लिए बच्चे लोग गाड़ी मंगवाया था, टीचर्स लोग। उस समय गाड़ी का जमाना बहुत कम होते थे, लेकिन गाड़ी आया था। जब वहाँ से उनके जो रेलवे का स्टेशन था वो 15 किलोमीटर दूर था, तो बच्चों ने गाड़ी स्टार्ट करने ही नहीं दिया और उनको ठेलते ठेलते वहाँ तक पहुँचा दिया 15 किलोमीटर तक। ऐसे भावना उनमें थी और वो क्रोध था। तो हम आज बच्चों को भी वैसे कहेंगे और अपने टीचर्स को भी कहेंगे कि अपना शिक्षा का जो स्तर है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए और शिक्षा हमेशा का कोई मोल नहीं होता है। शिक्षक जो होता है वो अमूल्य धरोहर है, इसका कोई मूल नहीं होता है, इसको अर्थ के तराजू पर नहीं तोला जा सकता है। शिक्षा जो होती है वह अमूल्य है और अर्थ से इसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती है। भावनाओं से तुलना होती है, उनके आदर से तुलना होती है, उनका सत्कार से तुलना होता है और इसके साथ ही हमेशा ये हृदय में वास करते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षक को भी ऐसा होना चाहिए और बच्चों को भी इसी तरह से अपना शिक्षा अच्छा से ग्रहण करना चाहिए। अगर शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेंगे तो शिक्षक का भी महत्व बढ़ेगा और उसका भी महत्व बढ़ेगा। एक दिन होकर करके वही शिक्षक कभी गुरु बन जाएंगे, फिर कभी उनको भी इसी परंपरा को कायम रखना है। तो मैं आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने गुरुजन को सादर प्रणाम करता हूँ और उन्हें उनकी जो अमूल्य धरोहर का जो विद्या का दान दिए उनका तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ और अर्थ से भी संभव नहीं हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से आदर के साथ से जुड़ा हुआ हमारे पास आए। ये तो कई सालों से अभी भी काम कर रहा है और मगर ये साथ कि जो चीज़ हमने सीखा और जो चीज़ हमने पाया
समाज में रिटर्न होना चाहिए। आप दोनों का कैसा रहा? जो चीज़ हमने पाया, जो सीखा खेल से, खिलाड़ियों से, मैदान में पढ़ाई से, लिखाई से, और ये टीचिंग इतना अच्छा प्रोफेशन है कि जिसमें मुझे लगता है हर कुछ की प्राप्ति हो जाती है। इसमें सम्मान मिलता है, ले जाता है। और वो बच्चे कल के टाइम में कहीं कहीं भी तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भी कंटेंट में हमारे भी बच्चे को हमने कुछ सिखाया था, कमेंटी करते तो हमारा ऐसा जाता है कि हमारे समाज में जरूर हमने कुछ कंट्रीब्यूशन किया। बाकी काम तो कुछ के लिए भी करते हैं, कुछ का हमारा दायित्व होता है, ये कुछ काम हम समाज के लिए करें अपने स्तर से। तो हमने इस खेल और टीचिंग के इस पैशन को हमने प्रोफेशन में बनाया और बहुत शिद्दत के साथ निभाया। हमने हमारे जितने सुंदर लग रहा है कि व्यवस्था देख कर वर्णन हमारे माता पिता शिक्षा से जुड़े हुए थे। माता पिता देखा देने और प्रियदर्शी जी का ढेर बड़ा करना खुदामी का शाहजहानंद डॉक्टर उनसे कह दिया बड़ बिघा के हैं सर आपका प्रिय पात्र प्रियदर्शी नाम कमा लिया सर। हमारे इलाका में रामंदर बाबू डॉक्टर है, प्रियदर्शी जी शिक्षक दिवस के नाम पर इतना नाम कमा लिए, उन्हें डॉक्टर के नाम पर नहीं नाम कमाया। एक गुरु और शिक्षक है, एक गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा रहा आप पर जिस समय पढ़ाते थे सर? बहुत अच्छा रहा। प्रियदर्शी जी बोलबे किए उस समय ज्ञान की कमी था। प्रथम बार बहाली हुआ था 1982 में, 19 दिसंबर 1982 को हुआ। लड़का उड़न था वहाँ, इनके सोचाते उड़न नहीं थे। मोती जी थे, राम प्रसाद जी थे, इनके मामू तक को खूब प्रेम था। इन्हीं टाइम को है मेरे भाई लगेगा अभी मास्टर में है, उसको काय को सटा मारे। खान प्रशासन मेरा बहुत कड़ा था, सीमा से जाए पढ़ाने हम कमजोर थे। मेरे घर में बच्चा भी विद्वान है, कुल टोटल चारों पोता पोती कुल तो अनंत